बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का खुतबा नंबर 2। सफ़ीन से पलटने के बाद फरमाया, अल्लाह की हम्द व सना करता हूँ, उसकी नेमतों की तकमील चाहिए, उसकी इज़्ज़त व जलाल के आगे सर झुकाने और उसकी मासियत से हिफाजत हासिल करने के लिए और उससे मदद मांगता हूँ, और उसकी किफ़ायत व दस्तगीरी का मोहताज होने की वजह से जिसे वो हिदायत करे वो गुमराह नहीं करता, जिसे वो गुमराह करे उसे ताकीद नहीं करता, जिसे वो हिदायत करे वो गुमराह नहीं होता, जिसे वो दुश्मन रखे उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता, जिसका वो कफ़ील हो वो किसी का मोहताज नहीं रहता। ये हम्द और तलब इमदाद वो है जिसका हर वज़न में आने वाली चीज़ से पल्ला भारी है और हर गंज गिरां माया से बेहतर और बरतर है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो यकता है और ला शरीक है। ऐसी गवाही जिसका खलूस परखा जा चुका है और जिसका बग़ैर किसी शैबा के दिल का अकीदा बन चुका है। ज़िंदगी भर हम उससे वाबस्ता है रहेंगे और उसी को पेश आने वाले ख़तरात के लिए ज़ख़ीरा बनाकर रखेंगे। यही गवाही ईमान की मज़बूत बुनियाद और हुस्न अमल का पहला कदम और अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया और शैतान की दूरी का सबब है। और ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आबद और रसूल हैं, जिन्हें शोहरत याफ्ता दीन, मनकूल शुदा निशान, लिखी हुई किताब, ज़ू फ़शा नूर, चमकती हुई रोशनी और फ़ैसला कुन अमर के साथ भेजा ताकि शकूक व शुबात का इज़ाला किया जाए और दलाइल के ज़ोर से हुज्जत तमाम की जाए, आयतों के ज़रिए डराया जाए और अकूबत से खौफ ज़दा किया जाए। इस वक्त हालत ये थी कि लोग ऐसे फ़ितरों में मुब्तला थे जहाँ दीन के बंधन शिकस्त, यकीन के सतून मुतज़लज़ल, असूल मुख्तलिफ और हालात परागंदा थे, निकलने की गुंजाइश नहीं थी, तंग व तार थे, हिदायत गुमनाम, ज़लालत हमागीर थी, खुले ख़ज़ानों अल्लाह की मुखालफत होती थी और शैतानों को मदद दी जा रही थी। ईमान बेसहारा था, चुनाचे इसके सतून गिर गए, उसके निशान तक पहचानने में ना आते थे, उसके रास्ते मिट गए और शाहराएँ उजड़ गईं। वो शैतान के पीछे लगकर उसकी राहों पर चलने लगे और उसके घाट पर उतर पड़े। उन्हीं की वजह से उसके फुरेरे हर तरफ लहराने लगे थे, ऐसे फितनों में जो उन्हें अपने सुम्बू से रूंधते थे और अपने घरोंदों में कुचलते थे और अपने पंजों के बल मजबूती से खड़े होते थे। तो वो लोग उनमें हैरान व सरगर्दां, जाहिल व फरेब खुर्दा थे। एक ऐसे घर में जो खुद अच्छा मगर उसके बसने वाले बुरे थे, जहाँ नींद के बजाय बेदारी और सुरमे की जगह आंसू थे। उस सरज़मीन पर आलिम के मुंह में लगाम थी और जाहिल मुअज़्ज़िज़ व सरफराज थे। इसी खुतबा में एक और हिस्से में अहले बैत की शान के बारे में फ़रमाते हैं, वो सर खुदा के अमीन और उसके दीन की पनाहगाह हैं, इल्म इलाही के मुख्ज़न और हिकमतों के मुरज्जा हैं, कुतुब आसमानी की घाटियों और दीन के पहाड़ हैं। उन्हीं के ज़रिए अल्लाह ने उसकी पुश्त का खम सीधा किया और उसके पहलुओं से ज़ोफ़ की कपकपी दूर की। इसी खुतबा में एक और जगह फरमाते हैं, उन्होंने फ़िस्क व फ़िजर की काश्त की, गफलत व फ़रेब के पानी से उसे सेंचा और उससे हिलाकत की जिन्स हासिल की। उस उम्मत में किसी को आले मोहम्मद पर क़यास नहीं किया जा सकता। उन लोगों पर उनके एहसानात हमेशा जारी रहे हों और उनके नहीं हो सकते। वो दीन की बुनियाद और यकीन के सतून हैं। आगे बढ़कर फरमाते हैं कि वो दीन की बुनियाद और यकीन के सतून हैं। आगे बढ़ जाने वालों को उनकी तरफ पलट कर आना है और पीछे रह जाने वालों को उनसे आकर मिलना है। हक़ के विलायत की ख़ुसूसियत उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं के बारे में पैगम्बर की वसीयत और उन्हीं के लिए नबी की विरासत है। अब ये वो वक्त है कि हक़ अपने अहल की तरफ पलट आया है और अपनी सही जगह पर मुंतकिल हो गया है। वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।